नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 18 अक्टूबर 2022 और हम जैसा कि अपने चैनल पर आलू के भावों से अपडेट कराते हैं, आलू की स्थिति परिस्थिति और विभिन्न जानकारियां आपको देते रहते हैं। इसके लिए आप बने रहिए अंत तक हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर। और इसके अलावा जो लोग नए हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आलू से संबंधित जितनी भी नई जानकारियाँ होंगी, किसानों के से संबंधित, खादों से संबंधित, उर्वरक से संबंधित, हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। और किसानों के लिए जो भी विभिन्न योजना आती हैं उसका भी हम जानकारी अपने चैनल पर देते हैं। और जिनको दोस्तों हमारे रेगुलर व्यूवर हैं वो तो लाइक करते ही हैं, कमेंट भी करते हैं, और जो भी आपकी जिज्ञासाएं हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोशिश करेंगे हम आपको वाजिब जवाब देने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, आलू के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज एक बात की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कोल्ड स्टोरेज से जो निकासी शुरू हुई है वो बहुत स्लो निकासी है। हमारे जो खदौली क्षेत्र है और मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस, सादाबाद है, जिस तरह से इन दिनों में बहुत युद्ध स्तर पर निकासी शुरू हो जाया करती थी, उतनी निकासी नहीं है। किसी किसी कोल्ड स्टोर पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी निकासी हो रही है बीज की, लेकिन जिस तरह से बीज की निकासी अब 20-22 अक्टूबर तक आलू की बुवाई बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर शुरू हो जाती थी, अब वो माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो जो खेतों में पानी खत्म हो गया है और आने आलू के लिए बुवाई के लिए तैयार हो गए, उनमें धीरे धीरे करके निकासी हो रही है। मेरे ही खेत हैं, तो मेरा करीब 5-6 एकड़ खेत में बुवाई दिवाली तक हो जाएगी। उसके बाद 10-15 दिन बाद बाकी के खेतों में बुवाई होगी। अभी भी पानी भरा हुआ है, काफ़ी मात्रा में पानी है। कल मैं गया था तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया। कुछ खेतों में हमने तैयारी करा दी है, जुताई करा दी है, और 1-2 दिनों के अंदर हम बुवाई शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो कन्नौज क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से बुवाई शुरू हो गई है। वहाँ पर बारिश भी ठीक हुई थी, लेकिन जो भी ऊंचे खेत हैं जिनमें पानी नहीं था, बहुत तेज़ी से बुवाई हो रही है वहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि कच्चा आलू खोद के बेचेंगे, तो उसको देखते हुए वो जल्दी से जल्दी आलू बोना चाहते हैं। और अब हम ये बात करें कि नया आलू कब तक आएगा। हमारे दिल्ली की मंडी की बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली और जयपुर की मंडी में नए आलू की नवंबर के दूसरे हफ्ते में आने की संभावना है। थोड़ा थोड़ा आलू 1-2 नवंबर से ही आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ जगह की फसल पहले लग गई थी, पर लेकिन उसमें उत्पादन बहुत कम है। उसके उत्पादन को देखते हुए बहुत कम मात्रा में आलू की आने की संभावना है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे दिसंबर तक पूरी तरह से पूरे स्वाब पर भरपूर आलू आपके मंडियों में नया आ जाएगा। फिर भी आपके पास समय की कोई कमी नहीं है। अब बात करें आलू की मात्रा की कोल्ड स्टोरेज पर, तो बीज से अतिरिक्त 60% के आसपास, जिन कुल्डों में 50-55 था सितंबर के अंत में, वहां पर अब करीब 60, यानी कि इन 15 दिनों के अंदर 10% निकासी और हो गई है, तो वो 60 के ऊपर है। और जो आगरा क्षेत्र है वहाँ 60 तक निकासी हो गई थी, वहां पर 70 के करीब निकासी हो गई है। बीज के अलावा बीज अभी 5% ही निकला है, लेकिन अब तेजी से बहुत दिनों जल्दी ही 10-15% बीज और है, वो भी निकल जाएगा। इसके हिसाब से जहाँ 75% निकासी है वह 90% हो जाएगी। 10% आलू बचेगा नवंबर के लिए। नवंबर 5 से 10% बचेगा, 10 से ज़्यादा नहीं कहीं पर भी बचेगा। अब ये तो थी परिस्थिति। दूसरा, आप जो भी लोग किसान भाई आलू की बुवाई करें, वो मिट्टी का उपचार, जैविक उपचार कर सकते हैं फंगीसाइड आपके ट्राइकोडर्मा से, और सहजीवी के रूप में जो यूज करें वो आप जो है माइकोराजा को अवश्य प्रयोग करें। एक तो ह्यूमिक का भी काम माइकोराजा करता है, जिस तरह से मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाने का काम करता है, मिट्टी को में जीवन डालने का काम माइकोराजा करता है। मैं कर रहा हूँ, और 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। इसके लेकिन गोबर की खाद अवश्य यूज करें माइकोराजा के साथ। माइकोराजा को किसी भी रासायनिक खाद, विशेष करके हम डीएपी और यूरिया देते हैं, उनके साथ न मिलाएं तो बेहतर है। अगर आप तुरंत मिला के फिकाई फेंक देते हैं खेत में तो नुकसान नहीं करेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर न रखें उसको। ये आपकी जानकारी थी। दूसरा, बरसात के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में तूफान की जो अफवाहें हैं उसकी बात करें, तो तूफान के कारण, या जो कहें साइक्लोन, जो पश्चिम आपके जो है पश्चिम से बन रहा है, बंगाल की खाड़ी से जो तूफान बन रहा है, उसका जो क्षेत्र है वो बंगाल
भी रहेगा। उसके अलावा जो तटीय कर्नाटक का क्षेत्र है, पूर्वी तट के जो उड़ीसा वगैरह है वहां पर ज्यादा रहेगा। उसके अलावा दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी उसका असर रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई असर की संभावना अभी तक तो नजर नहीं आती। आगे का वीडियो आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के किसान क्यों, कब तक आप इंतजार करेंगे? इंतजार अगर ये कहें कि ये आएगा भी तो 25-26 तारीख तक या 1-2 नवंबर तक, तो उस तक तो इंतजार करेंगे तो आलू बुवाई होगी नहीं। लेकिन हम जो है वो बाद में अपडेट कराएंगे। उतना ज़्यादा असर है नहीं वैसे, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। आप जो है बुवाई कर सकते हैं ये, लेकिन उसका तूफान का असर दक्षिण भारत में रहेगा और दक्षिण भारत में अभी भी आपको बरसात से जो है मुक्ति नहीं मिल रही है, ये देखने में आ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि पश्चिम बंगाल और गुजरात के भावों को लेकर आपके अंदर बड़ा संशय बना हुआ है दोस्तों। वहाँ जहाँ पे आप देखिए उड़ीसा में बारिश हो रही है, मेघालय में बारिश हो रही है, मुंबई में भी थोड़ी बहुत, महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्रों में बारिश है, पश्चिम बंगाल में भी कई क्षेत्रों में बारिश है, हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है और आने वाले समय में भी। तो इसको देखते हुए आपके आलू के भाव भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एकदम से उछाल आया है, आपके यहाँ पे भी भाव अच्छे आने की संभावना तो है दोस्तों। इसलिए आप घबराए नहीं, धीरे धीरे आलू को निकालते रहिए। अब बात करते हैं आलू के भाव की। तो आज जो है 18 अक्टूबर 2022 दिल्ली मंडी से शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली मंडी में कल की जो बैलेंस गाड़ियां बच गई हैं वो 48 गाड़ियां बैलेंस बच गई हैं। उसका कारण है धीरे धीरे जो है आवक बढ़ती जा रही है। आवक बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत बैलेंस तो बचेंगी ही, लेकिन भाव अब स्थिर हो गए हैं। मैं कल भी मैंने बताया था, शुक्रवार के बाद से भाव लगभग स्थिर ही हैं। कुल टोटल जो आवक है वो 132 गाड़ियों के, जिसमें 80 गाड़ी के आसपास 302 और चिप्सोन 3797 की है। इसमें इसके रेट जो है 850 से 950 वही चल रहे हैं। गुल्ला के रेट 800 के आसपास हैं और किर्री के रेट 3797 की शुगर फ्री के 400-450 के आसपास हैं। चिप्सोना 1100 से 1150 रुपये के रेट से बिक रहा है। जो आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना वो थोड़ा सा 50 रुपये का इसमें कम रहता है। 1300 तक के भी रेट हैं कहीं कहीं बढ़िया चिप्सोना के। अगर बात करें सूर्या की, तो सूर्या जो है चंद्रौसी संबल का 1200 से लेकर के 1400 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है 50 kg में। और आगरा अलीगढ़ मेरठ का जो है 1100 से 1200 रुपये के पैकेट से रेट से बिक रहा है। बात करें हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी लगभग समाप्ति की ओर है। हल्द्वानी की गाड़ियां 2-3 दिनों से आई नहीं रही बिल्कुल भी। ख्याति के रेट 800 से 850 के हैं। एलआर पंजाब के रेट जो है 900 के हैं और एलआर उत्तर प्रदेश के रेट जो है 1000 के आसपास के हैं। 10-20 रुपये ऊपर नीचे के बिकता रहता है दोस्तों। पुखराज के रेट 750 से 800 के रेट है। ये थे दिल्ली मंडी के भाव। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में चिप्सोना आलू के रेट हैं वो 1400 से 2000 रुपये क्विंटल के हैं। और गुल्ला जो बिक रहा है इसका 1200 से 1700 रुपये शुगर फ्री का गुल्ला, बढ़िया गुल्ला बिक रहा है मोटी टपक का। 3797 शुगर फ्री आलू के रेट 1300 से 1900 रुपये क्विंटल के हैं। और इसका जो गुल्ला बिक रहा है वो 1000 से 1300 रुपये क्विंटल बिक रहा है। और चिप्सोना की किर्री 1600 से 1000 रुपये, ये दोनों ही किर्री 3797 की भी किर्री इसी रेट में है, बिक रही है दोस्तों आगरा की मंडी में और आगरा की सिकंदरा मंडी में। कानपुर की बात करें तो कानपुर में चिप्सोना 2000 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट से भी बिक रहा है, बढ़िया क्वालिटी का। और हल्का जो है 1400 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। न्यू हॉलैंड के रेट जो 1500 से 1800 रुपये क्विंटल के हैं। सिंदूरी के 1300 से 1800 रुपये क्विंटल के हैं। हाइब्रिड आलू के रेट 1500 से 1700 रुपये क्विंटल के हैं। लॉकर आलू 900 से 1600 रुपये क्विंटल में बिक रहा है। 3797 1500 से 1800 रुपये क्विंटल बिक रहा है बढ़िया। हल्का आलू 1100 से 1400 रुपये क्विंटल में बिक रहा है दोस्तों। ये थे कानपुर के भाव। लखनऊ की बात करें, लखनऊ के में जो है लोकल आलू 1500 से 1800 रुपये क्विंटल में बिक रहा है और G4 आलू 1800 से 2200 रुपये क्विंटल में बिक रहा है यहाँ पर। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में G4 आलू 1800 से 2000 रुपये क्विंटल। 3797 1700 से 1800 रुपये क्विंटल। T7 1700 से 1800 रुपये क्विंटल। पुखराज आलू 1600 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट है दोस्तों। बाराबंकी के अंदर जो है रेट में उछाल दिखा गया है। यहाँ पर जो लाल आलू है राजेंद्र, वो 1450 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। और सफेद आलू 1500 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। सीतापुर में 1720 से 1780 रुपये क्विंटल के रेट है। सुल्तानपुर के अंदर सफेद आलू के रेट 1625 से 1700 रुपये क्विंटल। हॉलैंड के 1700 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट है। फरुखाबाद में ख्याति आलू 800 से 851 रुपये पैकेट से बिक रहा है। हॉलैंड आलू 800 से 910 रुपये पैकेट। चिप्सोन आलू 950 से 1100 रुपये पैकेट से बिक रहा है। बिहार की बात करें तो बहादुरगंज में 1800 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट है। जितिपीर मंडी लाजगंज के अंदर 1900 से 2000 रुपये क्विंटल। नवादा के अंदर 1950 से 2000 रुपये क्विंटल। यहाँ पर अभी चमक बन गई है।
बिहार शरीफ के अंदर 1650 से 1700, 1750 रुपये कुंटल, मोतिहारी के अंदर 1800 से 1900 रुपये कुंटल, समस्तीपुर के अंदर C40 1350 से 1450 रुपये कुंटल, सफेद आलू 1450 से 1700 रुपये कुंटल। ये थे दोस्तों बिहार के भाव। अब बात कर ले राजस्थान की मंडियों की, तो राजस्थान में भी शुक्रवार से जो है 37-97 आलू, बढ़िया आलू के रेट लगभग स्थिर हैं। 1700 से लेकर के 2000 रुपये तो कोई कोई लॉट है, लेकिन 1900 साढ़े 1900 में काफी मात्रा में आलू बिक रहा है जयपुर की मंडी में। जोधपुर में 1700 से 1800 रुपये कुंटल में आलू बिक रहा है। मध्य प्रदेश में ज्योति आलू 1400 से 2100 रुपये कुंटल, चिपसोना 1300 से 1900 रुपये कुंटल, ATL 1000 से 1800, पुखराज 1200 से 1600, LR 1000 से 1600 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। खरगोन में 1200 से 1700 रुपये कुंटल के रेट है। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में थोड़े से रेटों में जो है कमी बनी हुई है, गुजरात के रेट अभी नहीं उठ रहे हैं। आनंद के अंदर 1450 से 1500 रुपये कुंटल, पादरा के अंदर 2000 से 2400 रुपये कुंटल, राजकोट के अंदर 1800 से 2305 रुपये कुंटल और सूरत के अंदर 1700 से 2200 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। अहमदाबाद में चिपसोना के 3000 रुपये कुंटल तक के रेट है, बढ़िया टॉप क्लास के। और लोकल जो आलू बिक रहा है वो 1600 रुपये कुंटल में, देसी 1500 रुपये कुंटल में और जालंधर का आलू 1100 रुपये कुंटल में बिक रहा है दोस्तों गुजरात में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के बेंगलोर में 3797, यूपी का आलू 1400 से 2800 रुपये कुंटल बिक रहा है। चिकमगलुरु में 2130 से 2230 नया आलू के रेट है दोस्तों, वहां पर नया आलू आ रहा है। हुबली के अंदर 2400 से 2600 रुपये कुंटल के रेट है। मंगलोर के अंदर 2500 से 2600 रुपये कुंटल के रेट है। सिमोगा के अंदर भी 2500 से 2600 रुपये कुंटल के रेट है। बात हरियाणा की मंडी करें, हरियाणा के पानीपत में चिपसोना आलू 980 से 1140 रुपये कुंटल, 3797 750 से 850 रुपये कुंटल, पुखराज 700 से 800 रुपये कुंटल, ख्याति 680 से 750 रुपये कुंटल, झज्जर के अंदर 2000 से 2200 रुपये कुंटल, लाडवा के अंदर 1750 से 2000 रुपये कुंटल, नारनौल के अंदर 1500 से 1600 रुपये कुंटल के रेट है दोस्तों। अब बात करें महाराष्ट्र की मंडियों की, महाराष्ट्र के मुंबई में LR आलू जो है गुजरात का मीडियम साइज 2600 से 3000 रुपये कुंटल, बम्फर के 1500 से 2000 रुपये कुंटल के रेट है। ज्योति MP का मीडियम आलू 2000 से 2500 रुपये कुंटल, बम्फर के रेट 1500 से 2000 रुपये कुंटल के हैं। लॉकर MP का मीडियम आलू 2000 से 2500 रुपये कुंटल, लॉकर गुजरात का 2000 से 2500 रुपये कुंटल, LR MP का 2000 से 2300 रुपये कुंटल, LR गुजरात का 1500 से 2000 रुपये कुंटल, यूपी का लाल आलू 1700 से 1900 रुपये कुंटल, यूपी का न्यू हॉलैंड आलू 1600 से 1800 रुपये कुंटल, यूपी का चिपसोना 1500 से 1700 रुपये कुंटल, MP का चिपसोना से दोस्तों ख्याति मीडियम 1500 से 1700 रुपये कुंटल, पुखराज गुजरात का 1200 से 1600 रुपये कुंटल। ये है दोस्तों मुंबई के भाव। अब बात करें पुणे की गुलटेकड़ी मंडी में जो सबसे अच्छा भाव मिलता है, यहाँ पर लोकल आलू यानी नया आलू जो है वो 2000 से 2800 रुपये कुंटल के रेट हैं। नागपुर के अंदर 2025 से 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। सतारा के अंदर 2000 से 2300 रुपये कुंटल के रेट हैं और पुणे मोशी के अंदर 1650 से 1800 रुपये कुंटल के रेट है। अब बात उड़ीसा की करें, उड़ीसा के अट्टाबीरा के अंदर 2500 से 3000 रुपये कुंटल के रेट हैं। बालूगंज गंज के अंदर 2250 से 2300 रुपये कुंटल के रेट हैं। भद्रक के अंदर 2300 से 2400 रुपये कुंटल के रेट हैं। हिंदौल के अंदर 2500 से 2600 रुपये कुंटल के रेट हैं। नीलगिरी के अंदर 1650 से 1700 रुपये कुंटल के रेट हैं। और ये सारगेपाली के अंदर 1800 से 2000 रुपये कुंटल के रेट है। ये थे दोस्तों उड़ीसा के भाव। बात तमिलनाडु की मेट्टापालम मंडी कोयम्बटूर की करें, यहाँ 45 किलो के पैकेट में आलू बिकता है। जो ऊटी का नया 1700 से 2140 रुपये पैकेट, डिम्बम का 1300 से 1700 रुपये, कोल्ड का आलू जो बिक रहा है वो 1500 से 1600 रुपये पैकेट, हसन का या चिकमंगलुरु का दोनों जगह का रहा है थोड़ा बहुत 1100 से 1500 रुपये पैकेट, गुजरात का 1100 से 1300 रुपये पैकेट, आगरा का 1100 से 1200 रुपये पैकेट, इंदौर का 1000 से 1050 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है तमिलनाडु की मेट्टापालम मंडी में। बोवेनपल्ली मंडी हैदराबाद की बात करें तेलंगाना में, तो यहाँ लोकल आलू 1200 से 2700 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। यहाँ पर क्वालिटी वाइज रेट में बहुत ज़्यादा अंतर है। कोयम्बेडु मंडी चेन्नई की बात करें तो यहाँ लोकल आलू 2500 से 2600 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। ये थे महाराष्ट्र के और तमिलनाडु के भाव। अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भाव लगभग थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर ही हो रहा है। बांकुड़ा सदर के अंदर 1640 तक का भाव था, 1660 से 1680 रुपये बिक रहा है। यहाँ पर जो है बिल्टी के रेट होते हैं। बरासत के अंदर 2300, बिशनपुर बांकुड़ा में 1800 से 1840, चंपदंगा के अंदर 2220 से 2240, सिंधु बांकुड़ा सदर के अंदर 1850 से 1860, इस्लामपुर में 1900 से 1950, कल्याणी के अंदर 2340 से 2350, नादिया के अंदर 2330 से 2350 और पुरुलिया के अंदर 1920 से 1940 रुपये कुंटल के रेट हैं दोस्तों। तो ये थे आज के भाव। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
आपका दिन मंगलमय हो, शुभ रहे। आलू की बुवाई बढ़िया तरह से करते रहिए दोस्तों किसान भाइयों, और आलू की बिक्री भी समय समय पर करते रहिए, रुकना नहीं है, धीरे धीरे बेचते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।